बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में बीएस फिज़िक्स एचआरके का टॉपिक विस्कोसिटी डिस्कस करते हैं। तो डेफिनीशन गिवन है, द अपोजिंग फोर्स बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड इज़ नोन एज विस्कोसिटी। यानी विस्कोसिटी असल में जो कि ड्रैग फोर्स है या अपोजिंग फोर्स है डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड में। तो इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड को विस्कोसिटी कहते हैं। एक्सप्लेनेशन गिवन है कि कंसिडर अ फ्लूइड ऑफ डिफरेंट लेयर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे कि एक फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर डिफरेंट लेयर्स है टॉप टू बॉटम। द फोर्स अप्लाइड ऑन द टॉप लेयर ऑफ फ्लूइड टू मेंटेन इट्स मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी v रिलेटिव टू द बॉटम लेयर। जैसे कि ऊपर जो टॉप लेयर है इसके ऊपर फोर्स यानी अप्लाई कर रहे। अब ये जो यानी फोर्स है, ये जो लेयर है ये मूव हो रहे, रिलेटिव मोशन कर रहे अदर जो लेयर्स है, बॉटम तक जो लेयर्स है इसके रिस्पेक्ट से। These layers are parallel to each other and the drag force act between any two adjacent layers which oppose the motion of one layer over the surface of another। अब ये जितने भी लेयर्स है सारे एक दूसरे को पैरेलल है और इन पैरेलल लेयर्स के बीच में जो कि ड्रैग फोर्स है, इन एडजेसेंट लेयर्स के बीच में ड्रैग फोर्स है जो कि अपोज द मोशन ऑफ वन लेयर और द सरफेस ऑफ अनदर। जैसे कि टॉप लेयर जो है ज़्यादा डिस्प्लेस हो रहा है इस तरह से, दूसरा इससे कम, फिर इससे और कम, तीसरा जो है और इससे कम। यानी इसके अंदर जो कि यानी एक अपोजिंग फोर्स है, इन अपोजिंग फोर्स की वजह से ये लेयर जो है सारे एक साथ जो है मूव नहीं हो रहे। तो इस अपोजिंग फोर्स को जो कि विस्कोसिटी कहते हैं। अब द वेलोसिटी ऑफ ईच लेयर इज डिफरेंट फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ लेयर बिलो इट। अब जी जो टॉप लेयर है इसकी वेलोसिटी अलग होगा, यानी इससे जो बिलो लेयर है इसके मुकाबले में। अब इस तरह से इससे जो और बिलो लेयर है इसकी वेलोसिटी और भी यानी वो डिफरेंट होगा, यानी इन लेयर्स की जो कि वेलोसिटीज़ है एक दूसरे से डिफरेंट होगा। The force of friction between layers depend upon the following factor। अब ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये इन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है यानी इसमें अब ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है F, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जो यानी ड्रैग फोर्स है, ये जो विस्कस फोर्स है ये एरिया को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे कि ए को। सो दिस इज इक्वेशन 1। इस तरह से ये ड्रैग फोर्स जो है यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। सो दिस इज इक्वेशन 2। और ड्रैग फोर्स एफ जो है ये इस तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा थिकनेस ऑफ द लेयर्स को। सो दिस इज इक्वेशन 3। अब इस तरह से इन इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर कर देते हैं, कंपेयर इक्वेशन, कंपेयर या कंबाइन इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अब इन तीन इक्वेशंस को जैसे कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास कंबाइन इक्वेशन इसका बन जाएगा, यानी एफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा और यहाँ पर ए वी डिवाइड बाई डी आ जाएगा। अब प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए कांस्टेंट, और यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो आ जाएगा ईटा, ए वी डिवाइड बाई डी आ जाएगा। लेट्स सपोज सो दिस इज इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 के अंदर जो ईटा है ये कांस्टेंट है, इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एंड इक्वेशन 4 ईटा इज कांस्टेंट, ये जो ईटा है इज कांस्टेंट कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब ये है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब इसी तरह से यानी अगर ये जो ईटा है ये बराबर होते हैं, जिसका जो जनरल डेफिनेशन है यानी विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है ईटा इज इक्वल्स टू, ये बराबर होते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के, यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के इक्वल होते हैं। यानी इस तरह से इस इक्वेशन को अगर हम यानी इस को अगर हम इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा ईटा इज इक्वल्स टू, अब स्ट्रेस चूंकि बराबर होते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन जो है यहाँ पर डी वी अपॉन डी वाई के इक्वल होगा। और ये जो डी वी अपॉन डी वाई है तो ये जो है इस कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको कहते हैं हेयर, यानी हेयर डी वी डिवाइड बाई डी वाई इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब इस तरह से अगर हम इस इक्वेशन से विस्कोसिटी का यूनिट निकाल लेते हैं तो यूनिट जो है हमारे पास, जैसे कि इसके लिए यही इक्वेशन 4 कंसिडर कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 4
फ्रॉम इक्वेशन 4, जैसे कि इक्वेशन 4 में से अगर हम ईटा निकाल लेते हैं तो डी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ए वी डिवाइड में आ जाएगा, यानी ईटा इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा एफ डी और डिवाइड बाई ए वी आ जाएगा। अब इसके अंदर अगर हम लेट सपोज कर देते हैं कि फोर्स जो कि 1 न्यूटन हो, इस तरह से डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो, और इस तरह से एरिया 1 मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड हो, तो ये मीटर मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी ईटा इज इक्वल्स टू न्यूटन डॉट सेकेंड यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और डिवाइड बाई जैसे कि मीटर स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पर। तो ये बराबर होते हैं, इसको हम जो कि लिख सकते हैं जैसे कि पास्कल डॉट सेकंड भी लिख सकते हैं, पास्कल डॉट सेकंड। तो जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं यानी पास्कल डॉट सेकंड भी लिख सकते हैं। सो द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज पास्कल डॉट सेकंड। और सीजीएस यूनिट में जो है यानी सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इज, अब जो सीजीएस यूनिट है विस्कोसिटी का वो है, तो सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी जो है ये डाइन और इस तरह से डॉट सेकंड यानी पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये सीजीएस यूनिट है विस्कोसिटी का, या इसको जो कि पॉइज भी कहते हैं, यानी ये सीजीएस यूनिट है विस्कोसिटी का। और इस तरह से जो पॉइज और पास्कल का जो रिलेशन है यानी 10 पॉइज जो है ये बराबर होते हैं 1 पास्कल डॉट सेकंड के इक्वल होते हैं। तो ये था यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। अब इस तरह से आगे इसमें कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। तो इन अ केस ऑफ लिक्विड विस्कोसिटी इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी विस्कोसिटी जो है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होते हैं लिक्विड के अंदर। To increase the temperature of liquid, the intermolecular force decrease and hence viscosity is also decreases। जैसे अगर लिक्विड के हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीज हो जाते हैं और इस तरह से विस्कोसिटी भी डिक्रीज हो जाती है। इन अ केस ऑफ गैसेस विस्कोसिटी इज ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से होते हैं गैस के अंदर। To increase the temperature of gas, the speed of molecule increases and hence the viscosity is also decreases। अब जैसे कि गैस की टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है बढ़ जाते हैं, तो विस्कोसिटी जो है गैस के अंदर डिक्रीज हो जाते हैं। तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी रिलेटेड और विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट। अल्लाह हाफिज़।